मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं और ये प्लेलिस्ट खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि यूरिया को हम नाइट्रोजन के सोर्स में प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ कुछ समस्याएं हैं। यूरिया बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है और इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे अमोनिया गैस भी बन जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी बनती है। इससे नाइट्रेट आयन जो बनते हैं वो पानी के साथ जड़ से नीचे चले जाते हैं, इसे निच्छालन कहते हैं। तो जो ओवरऑल जो हम यूरिया की यूज इफिशियंसी देखते हैं नाइट्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये केवल 35 से 40% होती है। इसका मतलब ये हुआ लगभग 60% यूरिया हमारी खराब हो जाती है। मतलब 100 रुपए में 60 रुपए की यूरिया हमारी खराब हो रही है, पौधों को केवल 35 से 40 रुपए की मिल रही है। तो यूरिया की जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो प्रॉब्लम उसमें यह है कि पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है। तो इसकी घुलनशीलता को कम करने के लिए अब जो यूरिया आजकल बाजार में आ रही है वो है नीम कोटेड यूरिया। आप उसको देख रहे होंगे, वो 45 किलो के बैग में आती है। लेकिन इसकी और घुलनशीलता को कम करने के लिए, ताकि इसकी यूज इफिशियंसी बढ़ जाए, एक इससे अच्छा बेहतर विकल्प अब आ गया है, वो है यूरिया गोल्ड। तो अब आप जो यूरिया खरीदें, अब बाजार में बहुत जल्दी आ जाएगा, वैसे तो आ गया है यूरिया गोल्ड। ये बहुत अच्छी यूरिया है, इसको यूरिया गोल्ड नाम दिया गया है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, तो दोनों ही तत्व हैं। इसमें 37% नाइट्रोजन है और 17% सल्फर है। अब हमारी मिट्टी में हम देख रहे हैं कि सल्फर की कमी आ रही है, गंधक की कमी आ रही है। तो यूरिया गोल्ड का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें नाइट्रोजन भी मिलेगी और सल्फर भी मिलेगी, दोनों मिलेगी। लेकिन जो यूरिया थी उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, जो नीम कोटेड यूरिया है उसमें भी 46% होता है, लेकिन ये 37% है। लेकिन इसका फायदा यह है कि 17% हमें गंधक भी मिल रहा है। लेकिन भले ही इसमें नाइट्रोजन उसके कम है, लेकिन इसकी यूज एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। जो नाइट्रोजन का जो ग्रेन्यूल होता है, इसके ऊपर सल्फर रहता है। सल्फर होने की वजह से क्या होता है, ये पानी में धीरे धीरे घुलता है, तो इसके चारों तरफ सल्फर की एक फिल्म बनी रहती है, कोटिंग रहती है। उस वजह से जो ये यूरिया का जो दाने हैं वो पानी में धीरे धीरे घुलते हैं। जब धीरे धीरे घुलते हैं तो पौधों को भी नाइट्रोजन धीरे धीरे मिलती है, और इसका गैस के रूप में, अमोनिया के रूप में या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, या जो लीचिंग हो जाती है नाइट्रेट के पानी के साथ, वो बहुत कम होती है। इस कारण से इसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब पौधों को ये यूरिया ज्यादा मिलती है। तो ये एक तो हमारा क्या हुआ, जो नाइट्रोजन की जो यूज एफिशिएंसी थी, यूरिया की जो पौधे यूज कर रहे थे अब ज्यादा करेंगे। दूसरा क्या है, ये इसमें गंधक भी मिल रही है, सल्फर भी मिल रहा है, दोनों ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। और सल्फर की सबसे ज्यादा जरूरत किनको होती है, ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी क्रॉप जो तेल बनाती है, जैसे कि सरसों है, सूरजमुखी है, कुसुम है, सोयाबीन है, मूंगफली है। जो तेल वाली फसलों को बहुत ज्यादा सल्फर चाहिए, क्योंकि सल्फर जो है तेल बनाने में काम करता है। उसका दलहनी फसलों की बहुत जरूरत होती है, दाल है, मूंग है, उड़द है, चना है, मटर है, मसूर है, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद जो जरूरत होती है अनाज वाली फसलों को होती है, जैसे मक्का है, चावल है, गेहूं है। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता तिलहनी फसलों को है। तो इसका मतलब जब हम ये यूरिया डालेंगे तो यूरिया के साथ हमें सल्फर भी मिलेगा, गंधक भी मिलेगा, जो पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। खास तौर से तिलहनी फसलों को सबसे ज्यादा फायदा देगा। आजकल ये देखा जा रहा है कि जो भारत में, हमारे देश में जो मिट्टी है उसमें गंधक की बहुत कमी हो रही है। तो गंधक के लिए जो हम उर्वरक प्रयोग करते थे, एसएसपी करते थे, सिंगल सुपर फास्फेट, उसका प्रयोग कम हो गया, डायगा करने लगे, डाइअमोनियम फास्फेट का। तो अब सल्फर के लिए फिर दूसरे सल्फर, बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ ये फायदा है कि यूरिया के साथ सल्फर मिल रही है, दोनों मिल रहे हैं, और दोनों ही प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्लोरोफिल बहुत अच्छा बनता है नाइट्रोजन से, और सल्फर उसको बहुत हेल्प करता है। तो इस कारण से पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, उसका विकास बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर सल्फर की वजह से तेल की मात्रा बहुत अच्छी बनती है, प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी बनती है, और नाइट्रोजन का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होता है। तो पहले जो यूरिया थी उससे फिर नीम कोटेड यूरिया पे आए। अब नीम कोटेड यूरिया का जो बैग था 45 किलो का किया गया, जो पहले यूरिया का बैग था 50 किलो का था। फिर चूंकि नीम कोटेड यूरिया होता है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल यूरिया से, तो उसकी क्वांटिटी कम करके 45 किलो की गई। अब इसकी चूंकि यूज एफिशिएंसी ज्यादा है, ये यूरिया का प्रयोग नीम कोटेड की अपेक्षा कम लगेगा, इस कारण से इसका जो बैग किया गया है वो 40 किलोग्राम का किया गया है।
क्योंकि जो 45 किलो वाला काम था अब वो 40 किलोग्राम में हो जाएगा। उसके अलावा बहुत हमको इसके फायदे मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। यूरिया गोल्ड मार्केट में आ गया है इंडिया में। अब आप बाजार में जाएं, अगर आपको यूरिया गोल्ड मिलता है तो आप इसी को लें। लगभग इसकी कीमत उसी के बराबर आएगी, बहुत ज्यादा कीमत में अंतर नहीं होगा। लेकिन हमको सल्फर भी इसके साथ मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि आप सल्फर आप अलग से खरीदेंगे तो उसका खेती का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन यहां प्रयोग करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। और नाइट्रोजन के जो नुकसान हो रहे थे, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे पानी में घुल करके गैस बना के, वो नुकसान भी कम हो रहे हैं। तो हमारे पर्यावरण को भी फायदा है, गैस कम निकल रही है। हमारी जमीन के लिए भी अच्छा है, नाइट्रेट लीचिंग कम हो रही है। हमारी फसल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पौधे इसका प्रयोग कर ले रहे हैं। 35-40% पहले एफिशिएंसी थी, अब बढ़ गई है काफी, अब इससे ज्यादा हो गई है। और सल्फर तो मिल ही रहा है। तो इसलिए आप यूरिया गोल्ड का प्रयोग करें, बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने का। तो आप के बाजार में अगर ये उपलब्ध है तो इसी को खरीदें, कोशिश करें आपको मिले और इसका प्रयोग करें। और जैसे मैंने आपको बताया 40 किलोग्राम का इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए 45 के बजाय 40 कर दिया है। आशा ही मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, यूरिया के बारे में आप जान गए होंगे। और इसको ही आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसलों में बहुत फायदा मिलेगा। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिल सके, साइंटिफिक फैक्ट्स उनको पता हो और खेती में वो लाभ ले सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।